कोरोना के टाइम पे देखो, जब हमें थोड़ा बहुत होश आ गया था, हमें ये पता लग गया था कि देखो हमारी लाइफ कभी भी ओवर हो सकती है अगर हम काफ़ी ज़्यादा केयरलेस हुए तो। हम अगर अच्छे तरीके से प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो देखो उस टाइम पे ना हम काफ़ी सीरियस थे अपनी हेल्थ के बारे में। हमने अपने आसपास के लोगों का और ख़ुद का देखो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा था। गिलोय का पानी पिया था हमने, आंवले का पानी पिया था, अच्छी डाइट भी खाई थी कुछ टाइम के लिए। उस टाइम पे देखो लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय भी करा था, जो भी लोग अपने फैमिली के साथ थे। जितने भी देखो अमीर लोग थे, गरीब लोगों के लिए देखो उस टाइम पे भी स्ट्रगल ही थी। उनके पास खाने के लिए खाना नहीं था, क्योंकि पहली बात काम जो था उनका बंद हो चुका था। काम नहीं था तो पैसे नहीं आ रहे थे, पैसे नहीं आ रहे थे तो देखो इससे ना बहुत ज़्यादा उनकी स्ट्रगल बढ़ गई थी। तो देखो उस टाइम पे जितने भी अमीर लोग थे वही काफ़ी इंजॉय कर पाए, मतलब अच्छे तरीके से देखो वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पाए। साथ ही साथ देखो उनकी लाइफ उस टाइम पर भी अच्छी ही थी। तो देखो उस टाइम पर भी ना एक गरीब इंसान की वाट ही लगी हुई थी। ये तो बात हुई उन लोगों की जो कि अपनी फैमिलीज़ के साथ थे, जिनके पास एक प्लस पॉइंट था कि वो देखो अपने आसपास के लोगों से घिरे हुए थे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे ना जो कि अपने फैमिली से बहुत ही दूर थे, मतलब दूसरी कंट्रीज़ में या फिर दूसरे स्टेट में, जहाँ से वो अपनी फैमिलीज़ के पास वापस आ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि देखो फ़्लाइट्स नहीं मिल रही थी या फिर देखो बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी उस टाइम पे देखो वायरस की। तो क्या था कि लोग ना जहाँ पे थे वहीं पे फंस गए थे। लोगों ने खुद को आइसोलेट करा था बहुत ही लंबे टाइम के लिए, मैक्सिमम देखो 1 या 1.5 साल के लिए, जिसमें कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन हुआ था। उनके पास कोई काम नहीं था। काम ना होने से क्या होता है कि हमारा दिमाग जो होता है बिल्कुल ही पागल हो जाता है। तभी देखो हमें कोई ना कोई काम चाहिए अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाने के लिए। लेकिन जब हमारे पास कोई भी काम नहीं होता, हम फालतू की चीज़ें करते हैं, जैसे कि उस टाइम पे लोग कर रहे थे। जिनको डिप्रेशन हो रहा था वो काफ़ी बोर्ड थे अपनी लाइफ में, वो बस मूवीज़ हो गया, सोशल मीडिया हो गया और फालतू की अलग अलग चीज़ें कर रहे थे। इसकी दूसरी तरफ ना बहुत ही ऐसे चुनिंदा लोग थे, 1 या 2% लोग, जिन्होंने अपने डिप्रेशन को अपना मोटिवेशन बनाया था और इसी से उन्हें देखो काफ़ी स्ट्रेंथ मिली थी कोई ना कोई नए काम को करने की। तभी देखो लॉकडाउन के बाद ना बहुत सारे जो नए नए बिज़नेस आइडियाज़ थे वो एग्जीक्यूट होने लग गए। और ये पॉसिबल कैसे हुआ? लोगों की प्रोडक्टिविटी की वजह से, क्योंकि देखो उनके पास कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं थी। मतलब जितने भी लोग आइसोलेशन में थे मोस्टली, जिनके पास कोई काम नहीं था, वो अपनी फैमिली से मिल भी नहीं पाते थे, बस टेक्स्ट पे वीडियो कॉल पे बस बात करते थे। तो देखो मोस्टली वो अपना जो टाइम था कहाँ पे इन्वेस्ट करते थे? अपने एम्बिशन पे, जो भी उन्होंने सोचा था लॉकडाउन के टाइम पे या फिर लॉकडाउन से पहले। क्योंकि देखो लॉकडाउन से पहले उनके पास कोई ना कोई काम था जिसमें कि उनका आधे से ज़्यादा टाइम निकल जाता था। इसके बाद फैमिली या फिर दोस्त, जो कि दूसरा मेजर डिस्ट्रैक्शन होती है हमारी लाइफ का, जिससे हमें मिलती है खुशी, जिससे हम कर पाते हैं अपनी लाइफ में एंजॉय। तो देखो लॉकडाउन के टाइम पे ना जितने भी लोग अपनी फैमिली से दूर थे उस टाइम पे, उनके पास ना तो उनकी फैमिली थी, ना ही देखो उनके पास उनका कोई दोस्त था। तो उस टाइम पे ना वो एंजॉय कर नहीं पा रहे थे। तो उस टाइम पे उन्होंने सोचा कि कोई ना कोई नई चीज़ को ना क्रिएट करा जाए। तो उन्होंने अपनी जो क्रिएटिविटी थी उस पे भरोसा करा। कोई ना कोई नई चीज़ को देखो बनाया और उसको एंजॉय करा। क्योंकि देखो कोई काम करने में भी इन्जॉयमेंट होता है। अगर तुम अपना कोई काम करोगे तो उसमें भी ना तुम्हें कोई ना कोई खुशी मिलेगी, इन्जॉयमेंट मिलेगी। सेम चीज़ देखो कुछ लोगों ने उस टाइम पे करा था जो कि उस टाइम पे एवरेज थे। अपने काम पे भरोसा करके वो आगे जाके काफ़ी अमीर बन गए, काफ़ी अट्रैक्टिव बन गए। तो ये देखो पावर होती है आइसोलेशन की। तभी देखो बोला जाता है कि हमें कभी कभी अकेले भी रहना चाहिए। काम के टाइम पे देखो, मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें अलग से घर लेना जहाँ पे तुम बस अकेले रहो। खुद को एक काल कोठरी में डाल दो, मतलब बाहर जो गेट होता है घर के उसमें ताला लगा दो, ऐसा कुछ घर में बंद हो जाओ। ऐसा नहीं, देखो मैं चाहता हूँ कि देखो तुम थोड़ा टाइम जो होता है खुद के साथ स्पेंड करो अकेले। या तो रात में या तो सुबह, देखो जब भी तुम्हारा घर खाली होता हो उस टाइम पे देखो तुम ना बहुत अच्छे तरीके से काम भी कर पाओगे। क्योंकि देखो अकेले रहने से ना हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये देखो रियलिटी है, तुम खुद से ट्राई कर लेना। क्योंकि हमारे आसपास कोई भी डिस्ट्रैक्शन होती ही नहीं है। मैं भी देखो सेम ही चीज़ करता हूँ। जब भी मुझे कोई ना कोई वीडियो बनानी होती है या फिर उसके बारे में सोचना होता है तो मैं देखो वॉक कर लेता हूँ टेरेस पे या फिर पार्क में चले जाता हूँ अकेले वॉक करने। मैं फ़ोन पे नहीं लगता फालतू में। या फिर देखो मैं घर पे रहा तो मैं कोई ना कोई अकेले कमरे में रह लूँगा। अगर मैं देखो अपनी फैमिली के साथ रहा तो क्या होता है कि ना मैं कोई भी टॉपिक के बारे में सोच नहीं पाता। टॉपिक के बारे में सोचूंगा नहीं तो वीडियो मेरी बनेगी ही नहीं। क्योंकि देखो इम्पॉर्टेंट क्या होता है, टॉपिक को सोचना, फिर उसे एग्जीक्यूट करना, अच्छे से बोलना, प्रिपेयर करना।
तो ये सारी चीज़ें देखो कैसे पॉसिबल हो पाती हैं, आइसोलेशन की वजह से, अपने साथ देखो टाइम स्पेंड करने की वजह से। सेम चीज़ देखो तुम भी कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास कोई काम है या फिर नहीं है तो आइसोलेशन की जो प्रोसेस होती है उसे फॉलो करो। देखो अकेले रहो, जितना ज़्यादा टाइम तुम खुद के साथ स्पेंड करोगे उतना अच्छे तरीके से खुद के दिमाग को तुम समझ पाओगे, कोई ना कोई नई चीज़ को बिल्ड कर पाओगे। आइसोलेशन देखो तुम घर पे कर सकते हो, अगर तुम्हारा घर काफ़ी बड़ा है, वेल तुम्हारे पास खुद का कोई रूम है तो वहाँ पे रहो। फ़ोन से दूर, देखो फ़ोन को दूर रखना दूसरे रूम में, नहीं तो तुम्हारे जो फ़ोन का एडिक्शन होगा वो बढ़ जाएगा। क्योंकि हमारा दिमाग काफ़ी इम्पल्सिव होता है। देखो हमारे पास कोई काम नहीं होगा, हम सबसे दूर रहेंगे तो हमारा जो बड़ा भाई होता है देखो हमारे पास आएगा खुद चल के, या फिर देखो हम उसके पास जाएंगे और उसको यूज़ करने लग जाएंगे, मतलब हमारा फ़ोन। तो फ़ोन को दूर रखो अगर फ़ोन का बहुत ही गंदा एडिक्शन है तुम्हें तो। इसके दूसरी तरफ देखो, अगर तुम्हारा बड़ा घर नहीं है, तुम्हारे पास खुद का कोई रूम नहीं है तो कोई बात नहीं, देखो बाहर जाओ जहाँ पे तुम्हें कोई भी जानता नहीं है, कोई ना कोई पार्क, कोई ना कोई ऐसी जगह जहाँ पर देखो लोग थोड़े से कम होते हैं, या फिर देखो अगर लोग ज़्यादा भी होते हैं तो वो तुम्हें नहीं जानते। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारे आसपास के लोग देखो तुम्हें जानते नहीं होंगे, अगर वो तुम्हें जानते नहीं हैं तो वो तुमसे बात ही नहीं करेंगे, तो एक अच्छी बात है तुम्हारे लिए। तुम्हारे पास देखो एक बहुत ही बड़ी एडवांटेज होगी खुद के साथ टाइम स्पेंड करने की, तो इसको अच्छे से यूज़ करना। कोई ना कोई देखो पेन पेपर लेके जाना, छोटी सी नोटबुक, कोई ना कोई पेन, जिससे कि देखो कोई ना कोई आइडिया अगर तुम्हें आएगा, पॉप करेगा दिमाग में तो उसे लिख लेना जल्दी से। तो ये देखो एक ना जुगाड़ है आइसोलेशन का। वेल कंप्लीट आइसोलेशन तो थोड़ा सा डिफरेंट ही होता है, जिसमें कि हमारे आसपास ही कोई इंसान नहीं होता, लेकिन देखो वैसा भी पॉसिबल है नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस जुगाड़ पे ही भरोसा करो और अपनी प्रोडक्टिविटी को देखो इंक्रीज़ करो। तो जितनी भी डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी लाइफ में होंगी, छोटी छोटी बड़ी बड़ी डिस्ट्रैक्शन, उनको एलिमिनेट करने के बारे में सोचना। अगर तुम्हें एक अच्छी लाइफ चाहिए, अगर तुम्हें एक अट्रैक्टिव इंसान बनना है तो इस वीडियो से अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को एक थैंक यू बोलना। ये रहा तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा आईना। बाय।